क्या भाई साहब नहीं मिला? अच्छा, जैसे ही आपको पेंडेंट मिले आप अब तुरंत मुझे फोन करके बता दीजिएगा, ठीक है? ओके। ये तो बिल्कुल वैसा ही पेंडेंट है जैसा मैं ढूंढ रही थी। ये वही पेंडेंट है ना? मिल गया, अब आप खुश हो जाइए। ठीक है, ये लीजिए। क्या हुआ? ये देखिए मिल गया। अरे वाह प्रभु देवी, ये देखो पेंडेंट मिल गया। संजू, हम भोपाल में जितने भी ज्वेलरी स्टोर है सबको कॉल कर चुके हैं, कहीं पर भी नहीं मिला। तुझे कहाँ से मिल गया? तेरे पास कोई अल्लादीन का चिराग है क्या? अलादीन का चिराग तो है, पहले मुझे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने उस अलादीन के चिराग से पूछा तो मिल गया। मतलब? परागी, मैंने परागी को बताया कि हम लोग एक पेंडेंट ढूंढ रहे हैं। उसके बाद उसने मुझे एक ज्वेलरी स्टोर का नंबर दिया। मैं वहां पर गया तो वहां पर भी नहीं मिला, लेकिन जब स्टोर वाले को पता लगा कि मैं आईएएस ऑफिसर परागी पाठक का पति हूं, फिर क्या था, उसने जमीन आसमान एक करके ये निकलवा दिया। इसमें परागी की कोई गलती नहीं है, फिर भी माँ पता नहीं उस पर क्यों गुस्सा कर रही है। परागी, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आशी की शादी पर से नजर उतर गई। दिल से तुम्हें थैंक यू कहती हूँ। एक्चुअली मैं माँ को दी की शादी के लिए एक पेंडेंट चाहिए था, वो ना तुम्हारी वजह से मिला। मेरा मतलब है कि आईएएस परागी पाठक की वजह से, तुम्हारी पोस्ट और पोजीशन की वजह से उनका वो काम पूरा हो गया, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोल रही थी। ओह, मेरे नाम और मेरी पोजीशन की इतनी रिस्पेक्ट है कि वो घर के काम आ पाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रिश्तों में जब इल्जाम की जगह सॉरी और थैंक यू यूज होने लगे तो समझो रिश्ते कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं। आशी, आशी बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? साईनाथ महाराज के आशीर्वाद से अक्षय के साथ तुम्हारी शादी तय हो गई है। तेरे माँ बाप की तरफ से ये तेरे लिए पहला आभूषण, इसे बहुत शुभ माना जाता है। चलो चलो सेल्फी टाइम, लाओ माँ फोन दो अपना। आ जाओ आ जाओ चाचू, आ जाओ जल्दी। अरे रुको रुको, मुझे तो आने दो। चलो एक सेल्फी लेते। परागी तुम भी आ जाओ, आ जाओ। चलो
शादी के बाद पहली बार माँ ने मुझे सराहा, थैंक यू बोला। मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश है, आशी दी कितनी खुश है। मैं इन्हें ये बात कैसे बताऊं कि अक्षय एंड फैमिली की फैक्ट्री में हो रही गड़बड़ की जांच पड़ताल मैं कर रही हूँ। मुझे उन पे शक है, उनके खिलाफ सबूत भी मैं ढूंढ रही हूँ। ये सब बातें बता के अपनी फैमिली की खुशियों पे नजर कैसे लगा दूं? मेरी फैमिली की खुशियां और मेरा फर्ज दोनों आमने सामने आ गए। ना दिल काम आ रहा है ना दिमाग। क्या करूं? प्रणाम पंडित जी। जी अच्छा, ठीक है पंडित जी। पंडित जी का फोन आया था। वो कह रहे थे मुहूर्त के हिसाब से कल का दिन बहुत शुभ है हमारी आशी के रोके के लिए। इतनी जल्दी रोका? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। प्रेम नारायण भाई साहब को फोन करके बता दीजिए, उन्हें तो बहुत जल्दी थी ना रोके की। अभी फोन करता। हाँ। आशी 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 हो जाओ रेडी, कल तुम्हारा रोका है। फिर चट मंगनी पट ब्याह। सॉरी माँ, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? लो भाभी जी, आपकी बहू ने रोका होने से पहले ही टोक लगा दी। नहीं चाचा जी, मैं तो बस। क्या हुआ परागी? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी कि आशी की शादी इतनी अच्छी फैमिली में क्यों हो रही है? एंड यू जस्ट डोंट वरी, शादी के काम का बोझ हम तुम पे नहीं डालने वाले हैं। तुम फ्रीली अपनी ड्यूटी करना, पर हो सके तो शादी में टाइम पर आ जाना। और हाँ, अब और कोई ड्रामा नहीं चाहिए। नहीं चाचा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस। मैं जानता हूँ परागी का मतलब क्या था। वो परागी का मतलब ये था कि जितनी जल्दबाजी में हम लोग ये रोके की रस्म कर रहे हैं, शादी थोड़ी ना इतनी जल्दी जल्दी में करेंगे। आशी दी की शादी है, कोई छोटी मोटी बात है क्या? मैंने बोला था ना माँ, भोपाल की सबसे बड़ी शादी होगी। बस परागी वही सोच रही है कि जल्दी जल्दी में इतना सब काम होगा कैसे। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। आखिर परागी की इकलौती ननद की शादी है, क्यों? परागी, तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, पर फैमिली है, बड़े हैं, जैसे उनकी मर्जी। ठीक है? दी, आपको शादी की थोड़ी जल्दी नहीं हो रही है? बिग ब्रो, आपको नहीं थी? हैं? तुझे बताता हूँ। भाभी, प्रमोद बिल्कुल सही कह रहा है। इसने बिना बात के ही टोक लगा दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस लड़की पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी परागी से पूछताछ करके सब पर साइन कर दिया है। मेरे सभी बच्चों को बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। वैसे तो परागी अपना हिस्सा मेरे नाम करने की बात कर रही है, पर इस बार मैं उसका हक नहीं छीन सकती। उसका हिस्सा उसे ही मिलना चाहिए। जी भाई साहब, वो जो पिछली बार इंश्योरेंस एजेंट आए थे, वो नहीं आए इस बार? जी, उनकी माताजी का एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें अपने होम टाउन जाना पड़ा। ओहो, बेचारे। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ये पैसे खाते में कब तक आ जाएंगे? प्रोसेस होने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। आप अपना आधार कार्ड ले आइए, मैं फोटो ले लूंगा। जी।
हेलो जीजा जी, मान गया आपको। क्या आदमी भेजा है आपने। चलो, कम से कम अब कुछ दिनों तक ये इंश्योरेंस वाला मामला तो शांत रहेगा। थैंक यू जीजा जी, रखते हैं। भाभी, माँ सभी बच्चों में बराबर बराबर का हिस्सा बांटना चाहती है और उन्होंने परागी से पूछ के ही साइन किया है। मैं खाली ये कह रहा हूँ भाभी कि हम कुछ गलत तो नहीं कर। किंकर, परागी तुम्हारे चाचा की बेटी है, तुम्हारी सगी बहन नहीं। तो जो सगी नहीं उसका हिस्सा भी नहीं, समझे? लेकिन ये बात कुछ ही दिनों के लिए टली है, खत्म नहीं हुई। फिर क्या होगा जब पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे बैंक में? हाँ, तब हम परागी से कैसे बचेंगे? हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद। मिस परागी, इतनी रात को फोन करने की वजह? आई होप आपको कल के लिए छुट्टी तो नहीं चाहिए? नो सर, मुझे आपको मिस्टर नारायण के केस से रिलेटेड एक अपडेट देनी थी। ओके, कोई नया सबूत हाथ लगा है? नहीं सर, बात थोड़ी पर्सनल है। पर्सनल है? देखिए, वैसे पर्सनल बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वेल, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। सर, आपने मुझे एवन क्लोथिंग का केस असाइन किया है। इससे पहले कि ये बात आपको कहीं और से पता चले, ऑनेस्टली मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर प्रेम नारायण के बेटे अक्षय के साथ मेरी ननद का रिश्ता तय हुआ है और कल उनका रोका है। सर, मैं बस आपको ये बताकर यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल रिलेशंस की वजह से मैं अपने काम और अपने फर्ज के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। सर के गुस्से का बम तुझ पे फटने वाला है परागी, तैयार हो जा। सर, या मिस परागी, नए रिश्ते के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। सब मतलब? आशी, बेटा देखिए लहंगा अच्छा है ना? कितने टाइम से बनवा के रखा था, अब तो इतने शुभ मौके पर पहनेगी, है ना? अच्छा, और इसके साथ और ये सेट देख। चल ना, मिरर के पास जाके ट्राई करते हैं। माँ, ये तो बहुत सुंदर है ना? अच्छा, ये नेकलेस भी कितना अच्छा लग रहा है। माँ, ये आपके आंसू ना बहुत ज्यादा पार्टी बदबू है। खुशी हो तो खुशी में, दुख हो तो दुख में बह ही जाते हैं। आशी बेटा, ये आंसू ना आशी, लड़की के माँ बाप का असमंजस होते हैं। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी शादी की चिंता होती है, और जब शादी तय हो जाती है तो उसके जाने का गम सताने लगता है। मेरी बच्ची। पर पता है, मुझे इस बात की तसल्ली है कि तू इस रिश्ते से खुश है ना? माँ, मैं बहुत खुश, बहुत ज्यादा। पर माँ, जब आपकी झोली में इतनी सारी खुशियां एक साथ आती है ना माँ, तो एक डर सा लगा रहता है। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। देखना, सब कुछ अच्छा होगा। अरे यहाँ खड़ी क्या है? जल्दी से मुझे एक बार ये पहन के तो दिखा, है ना? देखो तो सही मेरी लाडो रानी कैसी लगेगी। आई लव यू। लव यू टू।
इस बार चाहे कुछ भी हो जाए आशी, तेरी खुशियों के साथ मैं किसी को खेलने नहीं दूंगी, किसी को नहीं। और ये हुआ आईएएस ऑफिसर परागी पाठक का प्यादा ढेर। देखा बच्चों, ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। हाँ ठीक है, तुम आईएएस ऑफिसर हो, लेकिन इस गेम का चैंपियन मैं हूं। चलो अपनी अगली चाल। अच्छा, चेस की चाल तो तुम चल रही हो और मैं समझ भी रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे समझाओ। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुमने घोड़े की जगह ऊंट क्यों चला? सॉरी। राइट। संजू, मुझे लग रहा है सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, नहीं? हाँ तो ठीक है ना, अच्छा है, क्विक है। और वैसे भी जो चीज जब होनी होती है अपने आप हो जाती है। सही वक्त का कोई सही वक्त नहीं होता, बस वो हो जाता है। तो अच्छा ये भी हो रहा है। अग्री, बट सही टाइम तो तब होगा ना जब जो हो रहा है वो सही हो। तुम श्योर हो कि नारायण अंकल की फैमिली सही है? अचानक से ये सवाल क्यों? राइट। सब कुछ हो भी तो बहुत अचानक रहा है ना संजू। परागी, नारायण अंकल हम लोगों के फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो सालों से हम लोगों को जानते हैं। इवन पापा और चाचू की उन्होंने काफी हेल्प की बिजनेस में। अक्षय मेरे बचपन का दोस्त है और वो आशी दी को पसंद करता है। ये तो बहुत जेन्युइन है। कई बार जो हमारे सबसे करीब होता है हमें ठीक से दिखाई नहीं देता। तुम सब कुछ जानते हो नारायण अंकल की फैमिली के बारे में? सब कुछ तो हम अपने बारे में भी कहाँ जानते हैं। और रिश्ते सब कुछ जानकर नहीं, विश्वास के साथ जोड़े जाते हैं। चेक। विश्वास की वजह से हम सब कुछ अनदेखा करते हैं, ये भी तो सही नहीं है। कवर था मेरे पास, तुमने मिस कर दिया। मुझे कुछ पता चला है नारायण अंकल के बारे में। क्या? संजू, एक प्रोजेक्ट के तहत हमें भी चेक करना है कि चाइल्ड लेबर की लॉज का पालन भोपाल में ठीक से किया जा रहा है या नहीं, जिसके लिए हमें कुछ फैक्ट्रीज पे डाउट है और उनकी छानबीन करनी है। उन फैक्ट्री की लिस्ट में से एक नाम नारायण अंकल की फैक्ट्री का भी है। चेक। इंक्वायरी होना तो नॉर्मल बात है। अभी पापा की बुक शॉप पर भी इंक्वायरी हुई थी, वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, वो लोग चले गए। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आई थिंक ये सब होता रहता है। मैंने अपना राजा बचा लिया। तुम्हारी अगली चाल क्या? ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करके अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, और क्या। देखते हैं राजा कब तक बचेगा। चेक। इम्प्रेसिव। तुम्हें जितनी छानबीन करनी है, जितनी इंक्वायरी करनी है, कर लेना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि वो लोग अपना बिजनेस नियम कानून और ईमानदारी के साथ ही करते हैं। ये मैंने अपना राजा बचा लिया। बच गया फिर से। मुझे कुछ इलीगल मिल गया तो चेक अनमेड। अब नहीं बचा पाओगे। जी मिश्रा जी, आप प्लीज फाइल रेडी रखिएगा, मैं आके चेक करती हूँ, और परमिशन लेटर भी रेडी रखिएगा। ओके। शर्मा जी, आपको अपने पूरे परिवार के साथ आना ही आना है। विनोद जी। हाँ प्रमोद, मैं बताता हूँ। ये देखो, देखिए ये नेकलेस कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत बढ़िया है। मैं सोच रही थी कि अरे संभालो। अरे अरे आराम से, लगी तो नहीं? हाँ, चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक हो ना? ये हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। माफ कीजिएगा, हमारा पैर फिसल गया था, गलती से गिर गया। चुके। मुकेश, आज मैं तुम सबसे एक बात बहुत साफ साफ कह देना चाहती हूँ।
बहुत मन्नतों और बड़ी मुश्किल के बाद मेरी बेटी आशी का रिश्ता जुड़ा है। कोई भी गलती या किसी भी तरह की भूल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज का दिन हमें आशी के लिए यादगार बनाना है, समझे? अब ये सब साफ कर दो।